हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और हम पढ़ रहे थे आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड। हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड। और आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे लेंचो के बारे में और लेंचो ने एक होप लगाई थी कि अच्छी बारिश होगी तो क्या होगा, उसकी फसल भी अच्छी होगी। लेकिन अचानक ही बारिश के साथ ओले आते हैं और उसकी पूरी फसल जो है वो खराब हो जाती है। तो उसकी जो आशा है वो जल्द ही निराशा में बदल जाती है। अब जब आप निराश होते हैं तो आप किसी ना किसी पे तो भरोसा ज़रूर दिखाते हैं, विश्वास ज़रूर दिखाते हैं कि ये इंसान मेरी मदद ज़रूर करेगा। इसी प्रकार से लेंचो ने भी दिखाया है किसी के ऊपर फेथ, किसी के ऊपर विश्वास, और उसका ये विश्वास सही भी साबित होता है क्योंकि उसके सामने उसकी मदद के लिए कोई आता है। क्या बढ़ाता है? एक हेल्पिंग हैंड बढ़ाता है, उसके लिए मदद के लिए एक हाथ बढ़ाता है। चलिए जानते हैं कि लेंचो ने किसके ऊपर फेथ दिखाया है, उसकी मदद कौन करता है, किस तरीके से करता है। चलिए शुरू करते हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं वो जान लेते हैं। हम सीखेंगे इनोसेंस और फेथ के बारे में, यानी कि मासूमियत के बारे में और विश्वास के बारे में। अगर इंसान मासूम होता है और वो किसी पे भरोसा दिखाता है, विश्वास दिखाता है, तो उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, किस प्रकार से ये इनोसेंस और फेथ उसकी लाइफ को इफेक्ट करता है। दूसरा हम सीखेंगे इस पार्ट से ह्यूमन कंपैशन और काइंडनेस के बारे में कि ह्यूमंस जो होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो दूसरों की किस प्रकार से मदद करते हैं, क्या क्या करते हैं, किस हद तक जाते हैं किसी की मदद करने के लिए, और ये जो ह्यूमन काइंडनेस होती है वो कितनी अच्छी चीज़ होती है। तो चलिए जल्दी से लेसन को, इस पार्ट को शुरू करते हैं। आगे स्टोरी पढ़िए। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, लेकिन उन सभी दिलों में, बट इन द हार्ट्स, उन सभी दिलों में, ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस एकमात्र एकांत घर में रहते थे। सॉलिटरी यानी कि एकांत या एकमात्र, अकेला, ठीक है। तो उन सभी के दिलों में जो उस घर में उस एकांत घर में, उस अकेले घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, उस घाटी के एकदम मिडिल में, एकदम बीच में, देयर वॉज अ सिंगल होप। उन सभी के दिलों में क्या थी? एक सिंगल होप थी, एक सिंगल आशा थी, एक अकेली आशा थी। और वो आशा क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की उन्हें क्या थी? उम्मीद थी, उन्हें आशा थी। हार्ड वर्ड रिवाइज कीजिए। सॉलिटरी यानी कि एकमात्र। आगे देखिए, डोंट बी सो अपसेट इवन दो इट सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। अब लेंचो क्या बोल रहा है? डोंट बी सो अपसेट, कि इतना भी उदास मत हो, इतना भी दुखी मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, जबकि यद्यपि तुम्हें ये कैसा दिखाई पड़ रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है? एकदम टोटल लॉस की तरह। मतलब कि तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि तुमने सब कुछ ही खो दिया है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो भी क्या मत हो? अपसेट मत हो, दुखी मत हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी, याद रखो, कोई भी भूखा नहीं मरता है, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, यही वो बात है जो वो लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। यानी कि लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसा सिखाते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता है, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, उस पूरी रात में, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, उस पूरी रात में लेंचो केवल एक ही बात के बारे में सोच रहा था, और वो बात क्या थी? हिज वन होप, उसकी एक आशा के बारे में। किसकी आशा थी उसे? सबको किसकी आशा थी? भगवान से मदद मिलने की। अपनी एक ही आशा के बारे में सोच रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद के बारे में सोच रहा था कि भगवान उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। Whose eyes as he had been instructed, whose eyes, जिसकी आंखें, यहाँ पे whose eyes किसके लिए आया है? भगवान की आंखें। तो वो अपनी एक ही होप के बारे में, एक ही आशा के बारे में सोच रहा था। whose eyes, जिसकी आंखों ने, as he had been instructed, जैसा कि उसे बताया गया था, see everything, वो सब कुछ देखती है। हमारे पेरेंट्स भी हमें कहते हैं ना कि भगवान सब कुछ देखता है, इसी तरीके से वो भी कह रहा है कि उसे जैसा बताया गया था, उसे ऐसा भरोसा था कि जैसा उसे बताया भी गया था कि उसकी आंखें, यानी कि ईश्वर की आंखें, भगवान की आंखें सब कुछ देखती है, उसने सब कुछ देखा होगा। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियस,
यहाँ तक कि वो भी देख लेती है, भगवान की आंखें वो भी देख लेती है जो कोई कब सोचता है, अपने अंत मन में सोचता है, अंतःकरण में सोचता है। यानी कि जब आप अंदर ही कोई बात सोच रहे हो, आप बाहर उसको बोल नहीं रहे हो मुंह से, आपके मन में जो चल रहा है वो भी भगवान क्या है, समझ लेते हैं। हार्डवर्ड कॉन्शियस यानी कि अंतःकरण। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो एकदम कैसा था, बैल जैसा आदमी था। बैल क्या करता है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है, बहुत सारा काम करता है। तो लेंचो भी कैसा था, एकदम बैल जैसा ही आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में एकदम जानवर की तरह काम करता रहता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे पता था कि कैसे लिखते हैं, यानी कि उसे लिखना तो आता ही था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, उस सुबह ही, उस संडे को ही, उस रविवार को ही, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक यानी कि सुबह का समय, सूर्योदय का समय। तो उस संडे को सूर्योदय के समय ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू कर दिया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो कि वो खुद ही ले जाने वाला था टाउन तक, जो कि वो कहाँ ले जाने वाला था, टाउन तक ले जाने वाला था। एंड प्लेस इन द मेल, और उसे कहाँ रखने वाला था, उस लेटर को मेल के अंदर रखने वाला था। हम लेटर को कहाँ डालते हैं, मेल बॉक्स के अंदर डालते हैं। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये एक भगवान को लेटर लिखने से कम नहीं था। यानी कि वो लेटर किसको लिख रहा था, वो सीधे ही भगवान को, ईश्वर को लेटर लिख रहा था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, उस पत्र में, उस लेटर में उसने लिखा, भगवान इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता, मेरी हेल्प, मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रह जाएंगे। हार्डवर्ड देखिए, डे ब्रेक यानी कि सूर्योदय। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again, और वो भगवान से क्या कह रहा है उस लेटर में, कि वो कह रहा है आई नीड 100 pesos, कि मुझे 100 pesos भी चाहिए। किस लिए चाहिए, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, वापस से मेरे खेतों में बीज बोने के लिए भी मुझे पैसे चाहिए, 100 pesos चाहिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और किस लिए चाहिए पैसे, कि मैं उन पैसों से कुछ तो क्या खरीदूंगा, बीज खरीदूंगा, बीज बोऊंगा, और कुछ पैसे मुझे क्यों चाहिए, टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, कि जब तक फसल उगती नहीं है, बीज बोने से तो उसका काम होएगा नहीं, उसको क्या चाहिए, फसल उगे, फिर वो उसको बेचे, तो मुझे तब तक भी पैसे चाहिए, उससे मैं क्या रखूं, जीवित रह सकूं। तो जब तक फसल नहीं आती, क्रॉप नहीं आती, तब तक मुझे जीवित रहने के लिए भी पैसे चाहिए। बिकॉज द हेल स्ट्रोम, क्योंकि वो जो ओले थे, उन्होंने तो, आगे उसने लिखा कि ओलों ने उसके साथ क्या 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 किया, ऐसा सब उसने लिखा होगा। तो वो कहता है कि मुझे 100 pesos दे दो, मुझे बीज बोने हैं, और जब तक मेरी जो फसल है वो आती नहीं है, उगती नहीं है, तब तक भी मुझे जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। आपको तो पता ही है, क्योंकि वो जो ओले हैं उसने तो क्या क्या किया है। He wrote to God on the envelope, उसने, हम जब चिट्ठी लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, उसको लिफाफे में डालते हैं, तो उसके ऊपर एड्रेस लिखते हैं, कहाँ हमें भेजना है, तो उसने सीधा एड्रेस क्या लिखा, टू गॉड लिखा उस एनवेलप के, उस लिफाफे के ऊपर। पुट द लेटर इनसाइड एंड, उसने लेटर को अंदर डाल दिया उस एनवेलप के। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो क्या था, परेशान था। वेंट टू टाउन, लेकिन वो कहाँ चला गया, परेशान था लेकिन टाउन में चला गया उस पत्र को, उस लेटर को देने के लिए। हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे, सो यानी बीज बोना। आगे देखिए, एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस में उसने क्या किया, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर एक स्टैम्प लगा दिया है ना, एक छोटी सी ऐसी चिट्ठी आती है, वो लगा दी। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे कहाँ डाल दिया, लेटर को मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। ऑन वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्टमैन, एक कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जो कि एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, एक व्यक्ति उन कर्मचारियों से, पोस्ट ऑफिस में से बहुत सारे कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जो पोस्टमैन भी था, और एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पे हल्की मुल्की मदद भी कर देता था, जैसे कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम भी वो कर देता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्डली, वो अपने बॉस के पास गया बहुत जोर से, दिल से एकदम खुलकर
हंसते हुए, जोर जोर से हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने बॉस को क्या दिखाया, अपने बॉस को वो लेटर दिखाया जो लेंचो ने गॉड के लिए लिखा था। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, एम्प्लॉयज यानी कि कर्मचारियों, और अगर आपको एक कर्मचारी कहना है तो आप क्या कहेंगे, एम्प्लॉय कहेंगे। तो फिर से रिवाइज करते हैं फटाफट से। लेंचो ने कहाँ डाला लेटर, मेल बॉक्स में डाला। वहाँ के एक पोस्टमैन ने वो लेटर देखा और उसे इतनी तेज हंसी आई, किसी को भी आएगी, कि सीधे भगवान को लेटर लिख दिया है, उसका तो एड्रेस भी नहीं पता है। तो वो सीधे अपने बॉस के पास गया हंसते हंसते, और उसने अपने बॉस को क्या दिखाया, वो लेटर दिखाया। आगे देखिए, नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने पूरे कार्यकाल में एक पोस्टमैन के तौर पर उसे वो पता नहीं पता था। मतलब कि उसके उस पोस्टमैन के पूरे कार्यकाल में, उस पूरे जीवन में भी जब तक उसने काम किया, उसे उस एड्रेस के बारे में, उस पते के बारे में नहीं पता था, यानी कि गॉड के पते के बारे में नहीं पता था। द पोस्ट मास्टर, वो जो पोस्ट मास्टर था, अ फैट एमेबल फेलो, उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो पोस्ट मास्टर था वो एक मोटा और बहुत ही ज़्यादा एमेबल यानी कि मैत्रीपूर्ण, मिलनसार, फ्रेंडली व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी अचानक से क्या होने लगा, हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन अचानक से ही, तुरंत ही वह कैसा हो गया, सीरियस हो गया, बहुत गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को अपनी डेस्क पर क्या करने लगा, टैप करने लगा, उस पर ऐसे ऐसे कुछ हाथ मारने लगा। कमेंटेड, और उसने कमेंट किया, उसने कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। यानी कि वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया है कि कोई व्यक्ति भगवान में इतना भी भरोसा दिखा सकता है कि सीधे भगवान को ही लेटर लिख दे। तो उसने कहा, उस पोस्ट मास्टर ने कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। काश, आई विश, मैं आशा करता हूँ, मैं विश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि काश मेरे पास भी उतना ही भरोसा होता जितना इस व्यक्ति के पास है जिसने कि लेटर लिखा है, जिसने ये लेटर लिखा है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, एमेबल यानी कि मैत्रीपूर्ण, इमीडिएटली यानी कि तुरंत। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, कि क्या कर रहा है वह व्यक्ति, उसने भगवान से ही सीधे पत्र व्यवहार शुरू कर दिया है, कि उसे इतना भरोसा है भगवान में कि उसने सीधे ही भगवान को लेटर लिखना शुरू कर दिया है। कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि आदान प्रदान करना है ना, पत्र लिखना, फिर उसका जवाब मिलना, वो सब। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो जो लेटर लिखा है, राइटर है उस लेटर का, किसने लिखा है लेटर, लेंचो का। तो यहाँ पे ऐसे समझिए कि वो नहीं चाहता था पोस्ट मास्टर कि वो जो राइटर है यानी कि लेंचो है, उसका जो विश्वास है भगवान के अंदर वो शेक हो, वो हिले। तो सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कि उस इंसान का भगवान में विश्वास ना हिलाने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर एक विचार के साथ आया, उसके दिमाग में क्या आया, एक आइडिया आया। और आइडिया क्या आया, आंसर द लेटर, कि इस पत्र का क्या कर दो, इस लेटर का जवाब दे दो, इसका उत्तर दे दो। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि पत्र व्यवहार, शेक यानी कि हिलाना। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, किसे खोला, उस लेटर को खोला, उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, तो ये स्पष्ट हो गया, ये साफ हो गया। एविडेंट यानी कि स्पष्ट हो जाना, कोई चीज क्लियर, साफ हो जाना। दैट टू आंसर इट, कि इसका जवाब देने के लिए, इस लेटर का जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसे एक अच्छे मन से भी ज़्यादा किसी और चीज़ की ज़रूरत है, उसे गुडविल से भी ज़्यादा, सद्भावना से भी ज़्यादा किसी और चीज़ की ज़रूरत है। इंक एंड पेपर, उसे इंक एंड पेपर से भी ज़्यादा किसी और चीज़ की ज़रूरत है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, एविडेंट यानी कि स्पष्ट, गुडविल यानी कि सद्भावना। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उसने जो रेजोल्यूशन लिया था, उसने जो दृढ़ निश्चय लिया था, वह उस पर अड़ा हुआ था। He asked for money from his employees, तो उसने क्या निर्णय लिया था कि वह क्या करेगा, इस लेटर का आंसर करेगा, इसका जवाब देगा, और उसका जो विश्वास है लेंचो का, वो भगवान में हिलने
नहीं देगा। तो इसी निर्णय के साथ ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने पैसों के लिए पूछा अपने कर्मचारियों से। किसके लिए पूछा? अपने कर्मचारियों से पैसों के लिए पूछा। क्या पूछा होगा कि कोई अगर उसकी मदद करना चाहता है तो। He himself gave part of his salary, उसने खुद ने भी, यानी कि किसने? पोस्ट मास्टर ने भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity, और उसके ही कुछ दोस्त भी थे जो क्या थे? उसकी मदद करने के लिए, कुछ देने के लिए क्या थे? तैयार थे। किस रूप में देने के लिए तैयार थे? चैरिटी के रूप में, यानी कि दयालुता के रूप में देने के लिए तैयार थे। उसने अपने फ्रेंड से भी बात की पोस्ट मास्टर ने कि मैं मदद करना चाहता हूँ इस व्यक्ति की, तुम दोगे? तो उसके जो फ्रेंड्स थे वो भी उस लंचों पर क्या दिखाना चाहते थे? दयालुता दिखाना चाहते थे, और इसी के लिए उन्होंने भी कुछ पैसे दे दिए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. It was impossible, ये बहुत ही नामुमकिन था for him, उसके लिए क्या नामुमकिन था? To gather together the 100 pesos, एक साथ, together यानी कि एक साथ, और gather यानी कि इकट्ठा करना, एक साथ इकट्ठा करना 100 पैसोस को, एक साथ 100 पैसोस इकट्ठा करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था, नामुमकिन था। So he was able to send the farmer only a little more than the half. तो इसी कारण से वह सिर्फ कितना ही भेज पाया उस फार्मर को? So he was able, तो वो सिर्फ इतना ही सक्षम था to send the farmers, उस फार्मर, उस किसान को भेजने के लिए only a little more than the half, हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही वो उस फार्मर को भेजने के लिए, पैसे भेजने के लिए सक्षम था। हाफ कितना हुआ? 100 मांगे थे उसने, तो 50 से ही, बस थोड़े से ही ज़्यादा पैसे वो जो पोस्ट मास्टर था वो इकट्ठे करके लेंचो को भेज पाया। He put the money in an envelope addressed to लेंचो, उसने उन सारे पैसों को एक लिफाफे, एनवलप में रख दिया, एड्रेस टू लेंचो। किसके एड्रेस के लिए? लेंचो के एड्रेस के लिए उसका एड्रेस वहाँ पर लिख दिया। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उसके साथ में एक लेटर भी लिखा, एक पत्र भी लिखा, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, जिस पर सिर्फ क्या था? एक ही वर्ड लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? एज सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में एक ही वर्ड उस लेटर में लिखा हुआ था, वो था गॉड, ईश्वर। यानी कि वो क्या कर रहे हैं? वो फार्मर को, लेंचो को ये बता रहे हैं कि ये पैसे आपको किसने भेजे हैं? ये पैसे आपको सीधे गॉड ने भेजे हैं, भगवान ने भेजे हैं। अब भगवान ने भेजे हैं। अब यहाँ पर हमारा जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो गया। इसे फटाफट से रिवाइज करेंगे, थोड़े से कुछ क्वेश्चन। अब यहाँ पर फटाफट से स्टोरी को रिवाइज कर लेते हैं और फिर करेंगे कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। हुआ क्या कि लेंचो की फसल खराब हो गई थी, उसके बाद उसने लेटर लिखा सीधे भगवान को, और क्या मांगे? 100 पैसोस मांगे, और वो लेटर उसने मेल बॉक्स में डाल दिया। तो जब पोस्टमैन ने वो लेटर देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। लेकिन जो पोस्ट मास्टर था वो नहीं चाहता था कि लेंचो का फेथ जो भगवान में है वो हिले, वो खराब हो, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा? लेंचो की मदद करेगा। और उसकी मदद करने के लिए उसने क्या किया? अपने सारे एम्प्लॉयज़ से, फ्रेंड से उसने कुछ पैसे कलेक्ट किए, इकट्ठे किए, और एक एनवलप में डाल दिए, और उस लेटर पर एक सिग्नेचर भी कर दिया गॉड के नाम का। अब इसे और अच्छे से समझते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर से। देखिए पहला सवाल, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? किसमें और क्या विश्वास था लेंचो का? तो किसमें विश्वास था लेंचो का? भगवान में विश्वास था। क्या विश्वास था? कि वह उसकी मदद करेंगे, उसे पैसे भेजेंगे। व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? उसने क्या किया अपना विश्वास दिखाने के लिए? उसने सीधे भगवान को ही एक लेटर लिख दिया। तो इसे आप, इसका जवाब आप कैसे देंगे? लेंचो हैड फुल एंड कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो का पूरा भरोसा था भगवान के अंदर। ही फेल्ट दैट गॉड्स आई सॉ एवरीथिंग, वह ये मानता था, वह ये महसूस करता था कि भगवान की आंखों ने सब कुछ देखा होगा। सो ही रॉट अ लेटर टू गॉड, इसी कारण उसने सीधे गॉड को ही, भगवान को एक लेटर लिख दिया।
अगला देखिए, हु रीड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा, तो लेटर किसने पढ़ा था, पोस्टमैन ने पढ़ा था, और उसके बाद उसने किसे दिखाया था, पोस्ट मास्टर को दिखाया था। आगे देखिए, द पोस्टमैन एंड द पोस्ट मास्टर रीड लेंचोज लेटर, कि पोस्टमैन ने और पोस्ट मास्टर ने लेंचो का लेटर पढ़ा था, रीड किया था। आगे देखिए, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, फिर वो लेटर पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया, तो क्या किया था, उसने डिसाइड किया कि वो लेंचो की हेल्प करेगा और कुछ पैसे भी इकट्ठे किए। तो इसका जवाब देखिए, द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद की, किस प्रकार, बाय सेंडिंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, भगवान के तौर पर पैसे भेजकर उसकी मदद की। लेंचो हैड रिटन अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने एक पत्र लिखा था भगवान को, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए, विथ मनी, पैसों के साथ। लेंचो ने एक लेटर लिखा था भगवान को कि भगवान उसकी मदद करें कुछ पैसों के साथ। तो पोस्ट मास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड, वो पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो का जो भरोसा है वो भगवान में हिले, वो डगमगाए। सो ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉयज, तो उसने इकट्ठे किए पैसे अपने दोस्तों से और अपने कर्मचारियों से, एंड सेंड टू लेंचो, और किसको भेज दिए, लेंचो को भेज दिए। अब जानते हैं कि हमने इस पूरे पार्ट से सीखा क्या, तो हमने क्या सीखा, इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ के बारे में सीखा, यानी कि विश्वास का कितना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, जो विश्वास है, फेथ है, वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, इसके बारे में सीखा। कैसे कि लेंचो ने भगवान में भरोसा दिखाया, इसी वजह से तो उसकी मदद हो पाई, इसकी बात कहीं तक पहुंच पाई और कुछ लोगों ने इसकी मदद की। दूसरा, कम्युनिटी सपोर्ट, कि साथ में मिलकर लोग किस तरीके से एक दूसरे की क्या करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इस केस में कैसे हमने ये सीखा, जैसे कि जो पोस्ट मास्टर था उसने सबसे पैसे मांगे, एम्प्लॉयज से, फ्रेंड से, खुद ने भी पैसे दिए। इस तरीके से पूरी कम्युनिटी ने क्या किया, लेंचो को सपोर्ट किया और उस पोस्ट मास्टर को सपोर्ट किया चैरिटी देकर। तो हमने क्या सीखा, कम्युनिटी सपोर्ट के बारे में सीखा कि लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की कैसे मदद करते हैं। अब चलिए फटाफट से करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर असेसमेंट टेस्ट, ताकि हम जान पाएं आपने कितना सीखा। पहला है, व्हाट इज द प्राइमरी होप ऑफ द फैमिली लिविंग इन द सॉलिटरी हाउस, सबसे प्रमुख आशा कौन सी थी उन घर वालों में लिविंग इन द सॉलिटरी हाउस, जो उस एकमात्र घर में रहते थे, उनके दिलों में क्या आशा थी, किसकी उम्मीद थी उन्हें। आपके ऑप्शन है, पहला हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की उम्मीद थी, ऑप्शन बी हेल्प फ्रॉम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से मदद थी, उन्हें आशा थी कि वो उसकी मदद करेंगे। तो इसका जवाब क्या होगा, सीधे लेटर किसको लिखा था लेंचो ने, गॉड को लिखा था, तो उसने होप भी किससे लगाई थी, भगवान से ही लगाई थी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, व्हाट डज लेंचो रिक्वेस्ट इन हिज लेटर टू गॉड, लेंचो ने क्या रिक्वेस्ट किया था भगवान से अपने पत्र के अंदर, तो किस चीज के लिए रिक्वेस्ट किया था, ऑप्शन ए है आपका अ न्यू हाउस, एक नए घर के लिए रिक्वेस्ट किया था, एक नया घर मांगा था उसने लेटर में भगवान से, ऑप्शन बी 100 पेसोस, या फिर 100 पेसोस मांगे थे। तो याद कीजिए क्या पढ़ा था हमने कि उसे क्या चाहिए थे, 100 पेसोस चाहिए थे, जिससे वो बीज भी बो सके और कुछ टाइम तक जीवित भी रह सके। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 100 पेसोस। आगे देखिए अगला, हाउ डज द पोस्ट मास्टर इनिशियली रिएक्ट टू लेंचोस लेटर, हाउ डज द पोस्ट मास्टर इनिशियली, कि सबसे पहले ही जैसे ही उसने वो लेटर देखा था तो पोस्ट मास्टर ने किस प्रकार से रिएक्ट किया था लेंचो के लेटर पे। आपके ऑप्शन है, पहला ही फाइंड्स इट्स अम्यूजिंग एंड इग्नोर्स इट्स, कि उसे वह कैसा लगता है, बहुत ही फनी लगता है, और उसके बाद में वो उसको इग्नोर कर देता है, उस पर ध्यान नहीं देता है कि लेटर आया होगा। ऑप्शन बी, ही इज मूव्ड बाय लेंचोस फेथ, वह लेंचो का विश्वास देखकर बिल्कुल हिल जाता है, एंड डिसाइड्स टू हेल्प, और उसकी मदद करने का विचार ठान लेता है, ये तय कर लेता है कि अब वो उसकी मदद करेगा। तो याद कीजिए हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि वह डिसाइड करता है कि वह उसकी मदद करेगा, सबसे पैसे इकट्ठे करता है, पैसे एनवेलप में डालता है और गॉड का सिग्नेचर करके लेटर पर भेज देता है। तो आपका जवाब क्या होगा,
ऑप्शन बी, ही इज मूव्ड बाय लेंचोस फेथ, वह लेंचो के फेथ से बिल्कुल हिल गया था, बिल्कुल उसके दिल को छू लिया था उसके विश्वास ने, एंड डिसाइड्स टू हेल्प, और डिसाइड करता है, तय करता है उसकी मदद करने के लिए। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा, सब कुछ अच्छा भी लगा होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक थैंक यू, बी हेल्दी और खूब सारी पढ़ाई कीजिए।